Hello, today we will learn about the cell division. So what is cell division? क्या होता है सेल डिवीजन? ये ऐसी प्रोसेस है जिससे कि नई सेल्स बनती है और पुरानी सेल्स और जो मदर सेल्स हैं उनसे नई सेल्स और डॉटर सेल्स बनती है। उस प्रोसेस को सेल डिवीजन बोला जाता है। The process by which new cells are formed from pre-existing cells is called cell division. ये क्यों ज़रूरी है? किस काम का है सेल डिवीजन? हमें क्यों पढ़ना चाहिए सेल डिवीजन? क्या इम्पोर्टेंस है इसका? ये हमारे बॉडी में वुंड्स को हीलिंग करने के लिए काम आता है। जहाँ पे भी बॉडी में कहीं पे जख्म हो गया, वुंड हो गया, मे बी किसी भी रीज़न से हो सकता है, मे बी एक्सीडेंट से हो सकता है, कभी गिर गए, कुछ चोट लग गई, रीज़न मे बी वॉट एवर, बट उसको हील करना है, उसको रिपेयर करना है तो नई सेल्स बननी चाहिए। उसके लिए सेल डिवीजन चाहिए हमको। कभी कभी कैंसर हो जाता है तो कैंसर में सेल डिवीजन का जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एबनॉर्मल सेल्स बनने लग जाती है। तो उसको भी रिपेयर करने के लिए, फिर से नॉर्मल सेल बनाने के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। देन हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, प्लांट्स एनिमल्स के बॉडी की ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन चाहिए। बॉडी में जो नई नई चीज़ें बनती है उसके लिए सेल डिवीजन चाहिए। जब बर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वहाँ से लेके कंप्लीट डेवलपमेंट होने तक न्यू बॉडी पार्ट्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो ये सब ग्रोथ में आता है। तो इसके लिए चाहिए सेल डिवीजन। ग्रोथ मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन साइज। तो इसमें सब कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ सेल्स भी इंक्रीज़ हो रही है। नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज जो हो रही है तो उसके लिए सेल डिवीजन चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता। हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर कुछ फाइटिंग सेल्स होती है जो डिजीज़ के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, एंटीजन्स के अगेंस्ट फाइट करती है। तो ऐसी फाइटिंग के लिए, इस हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए भी सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। रिप्रोडक्शन में भी असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, दोनों केस में सेल डिवीजन चाहिए। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कॉपी पेस्ट किया जाता है सेल्स को, एज इट इज़ मदर सेल्स जैसी ही डॉटर सेल्स बनाई जाती है और नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म किया जाता है, तो उसको सेल डिवीजन चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जिसे हम जर्म सेल्स बोलते हैं, जिसे हम सेक्स सेल्स बोलते हैं, उसको फॉर्म करने के लिए भी हमको सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेल फीमेल सेल फ्यूज़ कर जाती है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बनने के बाद भी सेल डिवीजन होके ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये सब के लिए चाहिए सेल डिवीजन। और जो इमेसिएटेड बॉडी है तो उसको फिर से रिस्टोरेशन करने के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। इमेसिएटेड बॉडी मतलब ऐसी बॉडी की जो बहुत वीक हो चुकी है, जिसको बहुत दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है, या उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे डिजीज़ ने अटैक कर लिया था, तो बॉडी बहुत सारी वीक हो चुकी है, ऐसी बॉडी को बोलते हैं इमेसिएटेड बॉडी। तो उसको फिर से पुरानी हेल्दी कंडीशन में लाना है तो उसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन के लिए भी सेल डिवीजन चाहिए। सेल डिवीजन करके रिस्टोरेशन कंप्लीट हो सकता है। अब हम जानेंगे कि सेल डिवीजन में कौन सी स्टेप्स है। सभी स्टेप्स को एक साथ हम बोलते हैं सेल साइकिल, क्योंकि ये पूरा साइक्लिक फॉर्म में घूमता रहता है। स्टार्टिंग में डॉटर सेल बनेगी,
फिर वो मच्योर होगी, मच्योर होने के बाद फिर वो एज अ मदर सेल एक्ट करेगी, फिर सेल खुद को डिवाइड करेगी, फिर से डॉटर सेल बनाएगी और डॉटर सेल फिर से खुद को मैच्योर करके फिर से मदर सेल बन के फिर से सेल डिवीजन करेगी। ये कंटिन्यूसली साइक्लिक फॉर्म में होता रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं सेल साइकिल। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है इंटरफेस। इंटरफेस में सिंथेसिस होता है, न्यू चीज़ें बनती है। फॉर एग्जांपल क्रोमोसोमल डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस बनते हैं और ये सब करने के लिए चाहिए एनर्जी, तो एटीपी फॉर्मेशन होता है, ये सब इंटरफेस में होता है। फिर उसके बाद आता है यम फेज। यम फेज ही मेन सेल डिवीजन है। तो एम फेज में फर्स्ट होता है कैरियोकाइनेसिस एंड देन होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग। तो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग मतलब है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेप्स आते हैं, तो हम उसको लर्न करते हैं PMAT, PMAT। इस स्टार्टिंग लेटर से 4 स्टेप्स के। तो P स्टैंड्स फॉर प्रोफेज, M स्टैंड्स फॉर मेटाफेज, A स्टैंड्स फॉर एनाफेज, T स्टैंड्स फॉर टीलोफेज। प्रो का मतलब होता है बिफोर, अर्ली, पहले। देन स्टार्टिंग में प्रोफेज होता है, फिर उसके बाद मेटाफेज होता है। मेटा का मतलब होता है आफ्टर और बियॉन्ड। तो आफ्टर प्रोफेज देर इज़ अ मेटाफेज। देन एना का मतलब होता है एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ इच। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी इक्वल की जाती है, 2 सेट में डिवाइड होते हैं, तो इसलिए एनाफेज बोला जाता है। टीलोफ का मतलब होता है फाइनल और एट द एंड, ये फाइनल स्टेज है, एंड में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टीलोफेज। अब हम माइटोसिस को अच्छे से जानेंगे। माइटोसिस में एग्जैक्टली क्या होता है। माइटोसिस में आते हैं 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मीन्स सेल डिवीजन। साइटोस मीन्स सेल और साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती सेल ऑर्गेनेलिस, उन सबको 2 सेट में सेपरेट किया जाता है, उसको डिवाइड करते हैं। काइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग, डिवीजन, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो उसके पहले तो कैरियोकाइनेसिस होता है जिसमें 4 स्टेजेस आती है। हम देखेंगे 4 स्टेजेस में क्या होता है। फर्स्ट है प्रोफेज। प्रोफेज में स्टार्टिंग में क्रोमोसोम्स ये थ्रेड लाइक और थीन दिखते हैं। जैसे प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है तो क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं। अब ये कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली। कंडेंसेशन ऑफ वाटर में वाटर वेपर्स कंडेंस होके वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे वो नज़दीक आके लेस स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाए और उसका फॉर्म बदल जाए, चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स का जो फॉर्म है थीन थ्रेड लाइक, वो चेंज हो जाता है और उसकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है और थिकनेस बढ़ जाता है। मतलब थीन और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और कंडेंसेशन होने की वजह से क्रोमोसोम प्रोमिनेंटली अपीयर होते हैं, अच्छे से दिखने लग जाते हैं और उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दिखते हैं। सो व्हाट
आर सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं, एक ही जो क्रोमोसोम्स पेयर में है, तो उनके जो क्रोमैटिड्स हैं, मतलब दो पार्ट है उसके, तो उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोमिनेंटली दिखने लग जाते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट कर जाता है, मतलब एक से दो सेंट्रियोल बन जाते हैं, और वो जो दो बन गए सेंट्रियोल्स, वो अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं। और फिर उसके साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों डिसअपियर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का कवर, और न्यूक्लियोलस होता है बॉल लाइक ग्लोबुलर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये दोनों भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, दोनों डिसअपियर होने लग जाते हैं, और प्रोफेज के एंड में ये प्रोसेस कंप्लीशन तक आ जाता है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है मेटाफेज। मेटाफेज में जो प्रोसेस में स्टार्ट हुआ था, वो सब इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होना, और क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स क्लियरली विजिबल होना, ये सब कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो क्रोमोसोम से एक इक्वेटोरियल प्लेन पे, सेंट्रल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं, और उसके साथ में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन से बने होते हैं, और इसका जो एक एंड है वो सेंट्रोमियर से जॉइन होता है, और दूसरा एंड सेंट्रियोल से जॉइन होता है। सेंट्रोमियर होता है क्रोमोसोम के सेंटर पे जो है, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। और सेंट्रियोल, अभी पढ़ा हमने कि सेंट्रियोल ऐसी प्रोटीनेशियस बॉडी होती है जिससे कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, जो बाद में क्रोमोसोम्स को दो पोल की तरफ पुलिंग करने के लिए काम आते हैं। तो इस प्रकार से स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं, और मेटाफेज कंप्लीट हो जाता है। इस फेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एनाफेज होता है। एनाफेज में क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं दो पार्ट में, और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं। और जब ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं, तो इसके लिए जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है, और फिर जाके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट हुए क्रोमोसोम्स को स्पिंडल फाइबर्स अपनी अपोजिट पोल की तरफ खींचने लग जाता है। तो जितने सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक सेट वन पोल की तरफ पुलिंग होता है उसका, और पुलिंग होने के लिए स्पिंडल फाइबर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरी तरफ दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम पुल होता है। तो ये जब पुलिंग चल रहा है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखते हैं बंच ऑफ बनाना लाइक, जहाँ से ऐसे लगता है कि बंच ऑफ बनाना खींचा जा रहा है पोल्स की तरफ। तो इस प्रकार से क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते हैं। फिर उसके बाद में एनाफेज में ही जब ये एंड हो जाता है एनाफेज, तब तक क्रोमोसोम्स दोनों पोल की तरफ चले जाते हैं। फिर लास्ट स्टेप है टीलोफेज। अभी ये टीलोफेज जो होता है, ये एग्जैक्टली अपोजिट है प्रोफेज का। तो प्रोफेज में जो इवेंट्स हो गए, उसके अपोजिट चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे कि वहाँ पे प्रोफेज में हुआ था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पे होता है डी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन्स अपोजिट ऑफ द कंडेंसेशन। अभी कंडेंसेशन में क्या हुआ था? थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक बने थे। अभी ऑलरेडी क्रोमोसोम शॉर्ट और थिक है, तो वो फाइबर लाइक बन जाते हैं, उसको बोलते हैं डी कंडेंसेशन।
और फिर डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं, मतलब अभी 2 सेट बन चुके हैं क्रोमोसोम्स के, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर हो जाता है इस कंडीशन में, और न्यूक्लियस भी यहाँ पे रीअपियर होता है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है 2 ग्रुप में फॉर्म होता है। तो एक ग्रुप का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक न्यूक्लियस बनाता है, दूसरा ग्रुप का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दूसरा न्यूक्लियस बनाता है। तो 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड इन दिस स्टेज। और उसके साथ में स्पिंडल फाइबर की अभी ज़रूरत नहीं है, तो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। ये हो गए 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ये कंप्लीट होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में जो भी क्रोमोसोम्स का डिवीज़न हो चुका, न्यूक्लियस 2 बन चुके, फिर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उसके भी 2 सेट बन जाएंगे, और फिर साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सब डिवाइड होगा। उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब एनिमल सेल में होता है तो बीच में डिप्रेशन लाइक पॉइंट बनता है, और उसको बोलते हैं नॉच। और फिर नॉच ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और बाद में वो डिवाइड होके 2 सेल्स बन जाती है। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा अलग टाइप से एक सेल डिवीज़न होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होती है, जो 2 सेट बने एक न्यूक्लियस के, उसके बीच में एक सेल प्लेट फॉर्म होती है जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी बनता है। क्योंकि प्लांट सेल के 2 कवर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बीच में फॉर्म हो जाता है, और 2 सेल्स डॉटर सेल्स सेपरेट हो जाती है। इस प्रकार से एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डॉटर सेल्स बन जाती है। ये है माइटोसिस। और माइटोसिस जो है ये सोमैटिक सेल को डिवाइड करने के लिए काम आता है। सोमैटिक सेल मतलब होता है सेल ऐसे कि जो नॉर्मल बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, मतलब बॉडी का हर एक पार्ट जिससे बना है उसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल अदर देन सेक्स सेल्स होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सेल्स होती है उसको बोलते हैं सेक्स सेल्स। तो उससे अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सेल्स बची है वो सब सेल्स जो होती है सोमैटिक सेल्स होती है, बॉडी सेल्स होती है। तो बॉडी सेल्स को, सोमैटिक सेल्स को डिवाइड करने के लिए काम आता है माइटोसिस। और एक प्रोसेस है मियोसिस, जो कि सेक्स सेल्स बनाने के लिए काम आता है।